कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को गहरी नींद में हों, अचानक आपकी आंख खुल जाए, आप सब कुछ महसूस कर रहे हों, लेकिन न शरीर हिल पा रहा है, न आवाज निकल रही हो, और सीने पर किसी भारी बोझ जैसा दबाव हो। आप चीखना चाहते हैं, लेकिन शब्द बाहर नहीं आते। आप भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन जीभ साथ नहीं देती। और कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, पर मन में एक डर, एक प्रश्न छोड़ जाता है। ये क्या था? क्या ये कोई बीमारी है या फिर कोई आध्यात्मिक संकेत? आज की इस वीडियो में हम इस अनुभव को डर के चश्मे से नहीं, शास्त्रों की दृष्टि से समझेंगे। आज हम जानेंगे शास्त्र इस अवस्था को क्या कहते हैं, शरीर, मन और आत्मा उस समय किस स्थिति में होते हैं, क्या ये नकारात्मक शक्ति है या चेतना का परिवर्तन, और सबसे जरूरी, इस अवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा शास्त्र सम्मत उपाय बताऊंगा जो इस अनुभव को डर से शक्ति में बदल सकता है। आज की मेडिकल साइंस इसे कहती है स्लीप पैरालिसिस, लेकिन शास्त्र इस अवस्था को केवल शरीर की बीमारी नहीं मानते। योग शास्त्रों में कहा गया है, यथा देह सुप्तः चित्तम जागृत भवति, अर्थात जब शरीर सो जाता है तब चित्त जागृत हो जाता है, तब एक विशेष अवस्था उत्पन्न होती है। ये अवस्था पूरी नींद भी नहीं, पूरी जागृति भी नहीं। इसे शास्त्रों में कहा गया है स्वप्न जागृत अवस्था। शास्त्र कहते हैं मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह 3 स्तरों पर कार्य करता है। स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार, कारण शरीर आत्मा के समीपतम स्तर। रात को जब हम सोते हैं, स्थूल शरीर शिथिल हो जाता है, सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है, लेकिन कभी कभी मन जाग जाता है और शरीर अब भी नींद में रहता है। यही वे क्षण है जब व्यक्ति महसूस करता है शरीर जकड़ा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, सीने पर दबाव है। ये दबाव वास्तव में शरीर का नहीं, मन का होता है। शास्त्र कहते हैं सीना अनाहत चक्र का स्थान है। अनाहत चक्र भावनाओं, डर, दबे हुए दुख, अधूरे अनुभवों का केंद्र है। जब व्यक्ति लंबे समय से तनाव में हो, बहुत ज्यादा सोचता हो, अंदर की बात बाहर ना कह पाता हो, तो नींद के समय वही दबा हुआ भाव सीने पर भार बनकर उभरता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मन का भार देह पर भार बन जाता है। बहुत लोग डर जाते हैं और कहते हैं कोई साया था, कोई बैठ गया था, कुछ बुरा था, लेकिन शास्त्र सीधा डर नहीं फैलाते। गरुड़ पुराण में कहा जाता है जहां भय है वहीं अज्ञान है। अधिकांश मामलों में ये अनुभव नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक थकावट, अधूरी चेतना और आध्यात्मिक असंतुलन का परिणाम होता है। हाँ, यदि व्यक्ति नशे में सोता है या बहुत नकारात्मक विचारों में डूबा है, तो उसका मन भय की आकृति बना सकता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग है। जब मन डर से भरा होता है तो वही डर शरीर पर नियंत्रण कर लेता है, पर जब मन नाम स्मरण में होता है तो कोई भी अवस्था डरावनी नहीं रहती। उस समय क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं डरना नहीं, डर इस अवस्था को बढ़ाता है। नाम स्मरण, अगर जीभ न चले तो मन में भगवान का स्मरण करें, श्वास पर ध्यान दें, सांस को देखें, लड़े नहीं। और क्या नहीं करना चाहिए? जोर लगाने की कोशिश, चीखने का प्रयास, भय की कल्पना। जो लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जो आत्मचिंतन करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रश्नों में उलझे रहते हैं, उनकी चेतना सामान्य से थोड़ी अलग होती है। शास्त्र कहते हैं ये दोष नहीं बल्कि संकेत होता है कि मन को संतुलन चाहिए। सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें, एक बार मंत्र जाप करें, मन में धन्यवाद भाव रखें, जीवन में भावनाएं दबाए नहीं और सेवा और सादगी अपनाएं। यदि आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। शास्त्र कहते हैं हर अनुभव हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने आता है। जब आप डर की जगह समझ चुनते हैं तो वही अनुभव आपकी शक्ति बन जाता है। यदि ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी हल्का करे तो इसे आगे बढ़ाइए। ईश्वर आप सभी को शांति, संतुलन और साहस दे। धन्यवाद।